वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सभी प्रश्नों को। मैंने आपसे कहा कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी सभी को देखते हुए हर टॉपिक को कंप्लीट करवा रहा हूँ। चाहे साइंस की बात हो, चाहे स्टैटिक जीके की बात हो, चाहे जनरल जीके की बात हो, चाहे मैथ या रीजनिंग की। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ कि सिलेक्शन आपका होकर रहेगा, लेकिन पढ़ना आपको है। और मैं कंटेंट पूरा ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो, जैसे सिलेक्शन में कोई समस्या ना हो। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 था। यदि ब्याज पर 2% अधिक होती, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन रुपये 26.50 अधिक होता। तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। देखेंगे 2% अगर अधिक होता है तो उसका 26.50 रुपये अधिक होता है। अब आप ये बताइए 2% का मान क्या हो जाएगा, 26.50। और मैं पूछ लूँ कि 1% का मान क्या होगा, तो आप इसको काटेंगे तो आप कहेंगे 13.25। अगर 1% का दाम 13.25 है तो 100% का दाम कितना हो जाएगा, कहेंगे अगर आप 13.25 में 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1325। अब 1325 क्या आ गया, 1325 इसका मूलधन आ गया। हमें मिश्रधन मिला है 1484। अगर हम 1484 से 1325 अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 162 रुपये, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। तो बहुत ही इजी प्रश्न था, अगर आप ध्यान से देखते तो इसे कर पाते। अगला प्रश्न है, 48,750 के धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अर्धवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए अगर आपसे कभी 73 दिन, 75 दिन, 80 दिन अगर दिन में पूछा जाएगा तब आपको नीचे 365 से गुणा करना है, और अगर आपसे महीना दिया जाएगा तो 12 से गुणा करना है। कहाँ पे, चलिए हम बताते हैं आपको। तो कितना रुपया दिया गया, 48,750। तो हम रखेंगे 48,750 गुणे, आपसे कहा गया 16%, तो 16% आपको रख देना है और गुणे 73। ठीक है, 73। अब नीचे आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो पहले प्रतिशत के लिए 100 तो करेंगे और गुणे आपको यहाँ पे 365 करना है अगर दिन में दिया गया है। तो अगर महीना में दिया जाएगा तो आपको गुणा करना पड़ेगा सीधा सीधा 12 से। ठीक है, तो अब हम इसको अगर काटेंगे तो 73 से 365 कट जाएगा 5 बार में, और यहाँ हुआ 100 पंचे 500, और हम सीधा सीधा इसको काट देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 1560। आप काट के चेक कर लीजिएगा 1560, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 540 पर 6% के वार्षिक दर से 3/1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए बिल्कुल इजी है, इसमें मूलधन गुणे दर गुणे समय लगा देना है। तो मूलधन कितना है 540, ठीक है 540, दर कितना दिया गया 6%, समय 3/1/2, तो इसको हम कर लेंगे 2 3 6 1 7/2। हमें पता है और क्या करना है, यहाँ पे गुणे 100 से करेंगे क्योंकि नीचे प्रतिशत को हटाने के लिए 100 करते हैं। 2 से मैं 6 को काटूंगा 3 बार में, इस 0 को 0 कट जाएगा। तो यहाँ कितना हुआ 54 गुणे 21 और बटा 10। अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो वह आ जाएगा 1134/10। अगर मैं इसको भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 11
मतलब 113.40 आप भाग दे के देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6250 की धनराशि पर 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। सेम प्रश्न है, मैं बता दे रहा हूँ कितना कहा गया, 6250, 12%, समय कितना 3, ठीक है। नीचे आपको क्या करना है 100, इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हैं। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये 10 भी काट दीजिए, 2 से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। यहाँ 2 आया, 2 से हम 12 को काटेंगे 6 बार में, तो बस आपका लग चुका है। आंसर कितना आया 125 और गुणे 6 तिरिक 18, यही हमें गुणा कर लेना है, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 4 40 और 5 45, 18 एकम 18 और 18 4 कितना हुआ 22, 2250 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए सेम प्रश्न यहाँ है, 1280 के राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये भी सेम प्रश्न है, रानी ने एक व्यवसाय शुरू किया और बैंक से 2 लाख रुपए, 2 लाख की राशि उधार ली 7% वार्षिक दर से, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना साधारण ब्याज अदा करना होगा। सेम प्रश्न है, लेकिन चलिए हम लगा दे रहे हैं, कितना कहा गया है 20,000, 2 लाख है तो मैं 2 लाख रखूँगा, और कितना प्रतिशत 7%, समय कितना कहा गया 2, और बटा हम नीचे 100 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 14 दूना कितना हुआ 28, कितना शून्य बचा है 3 शून्य बचा है, तो 3 हम लगा देंगे, 28,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 12 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 8250 है, तो प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। पहले मैं आपको बता दूं मिश्रधन किसे कहते हैं, तो मैंने बताया मूलधन अगर और प्लस ब्याज को अगर जो जोड़ लिया जाता है तो उसी को कहा जाता है मिश्रधन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया होगा। तो अगर मैं मूलधन मान लेता हूँ, यहाँ नहीं दिया गया, तो मूलधन क्या मान लेता हूँ 100, मूलधन मैंने 100 मान लिया, और यहाँ पे वार्षिक दर कितना दिया गया 12 सही 1/2, मतलब 12.5%, शायद, ठीक है। 12.5% कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 25% हमें क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। अगर 25% ब्याज है और 100 हमारा मूलधन है, तो हमें मिला कितना 125 मिश्रधन मिल गया, कितना मिला 125, 125 के बराबर यहाँ दिया गया है 8250, ठीक है 8250। अगर हमें निकालना कितना है, साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज कितना माना गया 25, तो आप बस काट दीजिए, 25 पंचे 125, 5 से 8250 को काटेंगे तो 5 एकम 5 होगा, 3 आया यहाँ 32 हुआ, तो 5 छक 30 हुआ, 2 हुआ तो वहाँ 50 25 हुआ, तो 1650 आ गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है, जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6305 है, उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम आसानी से करेंगे, हम इसे भिन्न में बदलेंगे 5% को, तो 5% को अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो हो जाएगा 1/20, ठीक है।
अगर मतलब कि 20 रुपये हमारे पास था और 1 रुपये ब्याज मिला तो 21 हुआ, और ये कितनी कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ, तो हम यहाँ 3 क्यूब कर देंगे, यहाँ 3 क्यूब कर देंगे। मतलब 20 का अगर क्यूब देखें तो कितना हो जाएगा 8000। 21 का क्यूब देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9261। मतलब मेरा मूलधन कितना था 8000 और मुझे मिला कितना मिश्र धन 9261। तो ब्याज यहाँ कितना मिला, अगर हम घटाएंगे 9261 से 8000 तो कितना मिलेगा 1261। ठीक है, इससे क्या पता चला कि जो 1261 है, लेकिन यहाँ कितना ब्याज है 6305, तो 1261 के बराबर है 6305। अगर मैं इसको देखूंगा तो कितना गुना है 5 गुना, अगर मैं इसको काटूंगा 5 गुना है, तो मेरा मूलधन कितना था 8000, तो 8000 का 5 गुना अगर कितना हो जाएगा 40000, 8 पंचे 40000 मेरा क्या हो गया मूलधन हो गया। अब इसका कहा गया साधारण ब्याज, तो 5%, समय कितना दिया गया 3 वर्ष बटा 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 40 पंचे 2000 और 2000 तैया कितना हो जाएगा 6000। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 10,000 की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह, यहाँ पे देखिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए अगर 5 पैसा प्रति रुपये प्रति माह, अगर अब यहाँ पे देखिए अगर 1 माह का 5 पैसा है तो 6 माह का कितना हो जाएगा 30 पैसा हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 पैसा 1 माह का है तो 6 माह का 5 गुणे 6 30 पैसा हो जाएगा। बस हम निकाल लेंगे इसका 10,000 रुपये का 30%, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है। 5 पैसा मतलब 5% और 6 माह मतलब एक हर माह आपको गुणा कर देना, 5 गुणे 6 30% बटा 100। ठीक है, जीरो से जीरो काट देंगे, 30 को 100 से गुणा कर देंगे, 3000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज का 6.1/4% वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 6.1/4 को हम अगर देखें तो 6 चौके 24, 1 25/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25/4। अब हम 16,800 9 माह कहा गया है और इसका भिन्न 25 बटा कितना हुआ 4। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा। मैंने कहा था कि अगर माह में दिया गया है तो आपको सदैव 12 से भी नीचे गुणा करना है। ठीक है, अगर दिन में दिया गया है तो 365 से। बस आपका सवाल लग चुका है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ जिससे काटने में समस्या ना हो। ठीक है, और 12 से मैं इसको काटूंगा, 12 1 कम 12 और 12 चौक 48, ये भी कट गया। ठीक है, अब यहाँ है 14 9 25, तो मैं सीधा सीधा गुणा कर लूँगा, 14 गुणे 9 और गुणे 25 और नीचे केवल आपका बचा है 4। तो बस इसको आप गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं आसानी से कि कितना होगा। ठीक है, इससे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको 14 गुणे 9 गुणे 25 भागे 4 काट के इसका आंसर आपको बताना है कि कितना आएगा। जब आप इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले, 787.50 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न रुपये 2000 की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह। देखिए अगर ऐसा कहा जा रहा है प्रश्न 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह, तो अगर 1 माह का 1 पैसा तो मैं इसे साल में बदलूंगा तो 12 माह में कितना हो जाएगा 12 पैसा। ठीक है, तो बस 12 माह में 12 पैसा, तो मुझे 1 साल का प्रतिशत मिल गया 12%। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। अगर 1 माह का 1 पैसा है तो 12 माह का 12%। अब 2000 रुपये का
4 वर्ष में प्रतिशत 1 साल का कितना आया 12/100 निकाल लेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 2 चौक 8 होगा और 12 अट्ठे यहाँ हो गया 96, 960 इसका करेक्ट आंसर जो कि सी में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। अब हम इस प्रश्न को हम बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे, जो कि कुछ भी इस प्रश्न में नहीं है अगर आप दिमाग लगाएंगे तो। किस तरह, अब यहाँ देखिए, अगर 600 रुपये जो आपको मिला है ये 10 वर्षों में ब्याज मिला है, ठीक है। अगर मैं इसको काट दूंगा तो मुझे 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 60 रुपये मिल रहा है। 1 साल में ब्याज मुझे कितना मिल रहा है 60 रुपये मिल रहा है। और कहा गया है 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया गया। ध्यान से समझिएगा, अगर 1 साल का 60 रुपये मिल रहा है और 5 साल में हमें कितना रुपये ब्याज मिल जाएगा 6 पंचे 30, 300 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। अब 5 वर्ष, देखिए 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ाया गया। देखिए अगर 5 वर्ष बाद की बात करें, पहले अगर 60 रुपये ब्याज मिलता था तो हमारा जो अगर मूलधन 3 गुना बढ़ा है तो ब्याज भी 3 गुना बढ़ जाएगा। अब हमें क्या होगा, हर साल 60 को अगर 3 से गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। हर साल मुझे जो ब्याज मिलेगा 180 रुपये मिलने लगेगा, 180 रुपये। और ये भी हमें टोटल 10 वर्ष कहा गया तो 5 वर्ष ऊपर हो गया, 5 वर्ष ये हुआ 18 पंचे 90, 900 रुपये ये मिल गया। तो टोटल हमें ब्याज कितना मिला, 9 3 हो जाएगा 1200 रुपये ब्याज मिला, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर प्रश्न को बिल्कुल यूनिक तरीके से आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखिए बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है इसमें। एक कहा गया है 6 वर्ष और एक कहा गया है 10 वर्ष। अगर रेशियो बात करें तो साधारण ब्याज का सेम रेशियो हो जाएगा 2 3 6 और 2 पंचे 10, 3:5 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4.5 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। देखिए सबसे पहले हम 4 वर्ष 6 माह को बदलना सीखेंगे। तो 4 वर्ष 6 माह को हम कैसे इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 4 वर्ष ऐसे लिखेंगे, 6 माह को भी हमें वर्ष में बदलना है। तो एक वर्ष में कितना माह होता है 12, तो 6/12 हो गया। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना होगा 4 सही 1/2, ठीक है 1/2। अगर मैं इसको भिन्न में बदलूंगा तो 4 दूनी 8, एक कितना हो जाएगा 9/2। तो भिन्न से हमें क्या मिला कि अगर 4 वर्ष 6 महीनों को मुझे बदलना हो किसी को भी तो मैं इसी तरह बदलूंगा। तो कितना आ गया 9/2। अब मैं इसको 9/2 समझूंगा, ठीक है। ठीक, अब आपसे कहा गया मूलधन 2400 हम रखेंगे, उसके बाद 4.5 हमारा वर्ष कितना है 9/2। सीधा प्रतिशत के लिए नीचे 100 से गुणा करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 से 24 में काटूंगा 12 बार में कट जाएगा। अब 12 गुणे 4.5 करूंगा तो कितना होगा 12 पंचे 60, 12 चौक 48 और 6 54, कितना हुआ तो 54 गुणे 9, 54 गुणे 9 हमारा आ जाएगा 486, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग को 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर साधारण ब्याज और दूसरे भाग को 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर पर साधारण ब्याज का जो साधारण ब्याज हो क्या हो बराबर हो। अब देखिए कहा गया है 6600 को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले को 3 वर्षों के लिए 10%,
अगर 3 वर्षों के लिए 10% बात करें तो 3 धामा कितना हो जाएगा 30। ठीक है। ऐसे दूसरा कहा गया है 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% की दर, तो 4 9 कितना हो जाएगा 36। यहाँ आप समझ गए। ठीक है। अब आपसे कहा गया इन दोनों का जो ब्याज प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त होगा। मैं दोनों का ब्याज मान लेता हूँ 0। ठीक है। अगर मैं दोनों का ब्याज समान मान लिया तो मैं अगर इसको माइनस करूँगा 36 से 0 तो कितना आएगा यहाँ 36 आएगा। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो ये कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है। अब एक का मिला 36, एक का मिला 30। इसको मैं छोटा कर दूंगा, 6 36 और 6 पंचे 30, मतलब दोनों का एक का भाग 6 होगा, एक का भाग 5 होगा। टोटल रुपए हमारे पास कितना है 6600। कितना है 6600। और दोनों का यहाँ भाग कितना है 6 5 11। अगर मैं भाग दूंगा तो कितना आ गया 600 रुपये, 11 छक 66। अब हमें पूछा गया था दोनों का भाग, तो 3600 और 6 पंचे 30 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 से आप गुणा करेंगे तो 36 होगा और 5 से तो 6 पंचे 30, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, अगर समान ब्याज पूछा जाए तो आपको मिक्सचर एलिगेशन से बीच में शून्य रख के आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए, मैं जो यूनिक तरीका बता रहा हूँ इसको अपनाना है और आपको आसानी से पेपर में हर प्रश्न को हल करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न है 500 का 7% की वार्षिक दर से, अगला 700 का 10% वार्षिक दर से और 1000 का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं इसको आसानी से बिना कलम का यूज करूँगा। 500 का 7%, देखिए 0 0 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 होगा और 3 वर्ष के लिए कहा गया तो 5 सत्ते 35 तैया 105 हो जाएगा। ऐसे मैं इसको करूँगा 700 में 0 0 से कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 धामा 70, 3 वर्ष के लिए 70 तैया 210 हो जाएगा। ऐसे आगे बात करेंगे 1000 का 4%, तो ये 0 0 से डबल कट जाएगा, 10 चौक 40 तैया 120 हो जाएगा। हमें टोटल ब्याज कितना मिल गया है अगर हम जोड़ेंगे तो 435 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, इस प्रश्न को कितने आप आसानी से कर पाएंगे। 2.5% की दर से 4 वर्ष में रीता का पैसा है। हमें जो पैसा रीता ने लगाया है सेम पैसा सीता ने लगाया, तो हम पैसा पे ध्यान न दे के सिर्फ वर्ष और समय पे ध्यान देंगे। 4 वर्ष को अगर मैं 2.5 से गुणा करूँगा तो होगा 10 और नीचे आ गया 100। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। ठीक है। अब ऐसे सीता का पैसा अगर हम देखें तो इन्हें 6 वर्ष के लिए है और 6 को अगर मैं 2.5 से गुणा करूँगा तो होगा 15 और नीचे आ जाएगा 100। यहाँ तक तो आपकी समझ में बिल्कुल आ गया है, कोई भी कुछ बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, अगर मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, अभी मैं छोटा करूँगा कैसे, 10/100 को तो 10 एक कम 10 और 10 दहम्मा 100 हो गया। इसको काटने पे इसको मैं छोटा करूँगा तो 5 3 15 और 5 बिसैया 100 हो गया। समझ में आ गया। तो 1/10 आया, 3/20 आया। अगर मैं बराबर का तिरछा गुणा कर दूंगा तो 10 3 30 एक मिल गया, 20 एक मिल गया। अगर आपसे अनुपात पूछा गया था तो 0 से 0 काट दीजिएगा, 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप इतने आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 16,500 हो जाती है।
देखिए 16,500 हो जाती है, मतलब इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। अब मूलधन और ब्याज का मतलब होगा ये मिश्र धन है, ठीक है। हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, आप आसानी से हल कर पाएंगे। 5% 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, मुझे कितना मिला 10। अगर 10% हमें क्या मिल गया, 10% इसका ब्याज मिल गया 2 साल में, और हमें अपने अपने हिसाब से मानना जो रुपया है वो कितना मानूंगा, मूलधन सदैव मानना है 100, ठीक है। तो 100 रुपये हमारा मूलधन और 10 रुपये ब्याज, तो कितना होगा 110%, और 110% के बराबर है 16,500, ठीक है। तो हम लिख देंगे 110 के बराबर है 16,500, ठीक है। हमें मूलधन निकालना है, मूलधन हमने कितना माना था 100, तो हम यहाँ 100 रख देंगे, ठीक है। अब मैं इसको काट दूंगा 0 से 0, 11 एकम 11, 11 पचे 55, और बराबर का तिरछा गुणा हो जाएगा। 15 को 100 से हम गुणा कर देंगे, यहाँ एक 0 भी आएगा, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 150 आया। 150 को 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 15,000। इसका करेक्ट आंसर जो कि सी में दिया गया है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ ऐसे तरीके आपको बहुत कम यूट्यूब में मिलेंगे। बस हमारे पास थोड़ी सी संसाधन की कमी है, टाइम नहीं मिल पा रहा, ड्यूटी कर रहा हूँ, तो जहाँ रहता हूँ वहीं से मैं वीडियो बना देता हूँ। इसलिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीका को आप ज़रूर अपनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है, तो निवेशित की गई राशि बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, 8 वर्षों में 24,500 और 13 वर्षों में 32,000। इससे क्या पता चल रहा है, जो मूलधन यहाँ पहले रहा होगा जो मूलधन यहाँ भी रहेगा, लेकिन ब्याज बढ़ा है। अगर 8 वर्षों में मूलधन और साथ में ब्याज मिला के 24,500 है और फिर 32,000 हो गया, ठीक है। तो जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, मूलधन तो सेम रहेगा, बढ़ा है केवल ब्याज। तो अगर मैं 32,000 से 24,500 घटा दूंगा तो बचेगा 7,500। और ये कितने वर्षों में बढ़ा है अगर बात करें तो ये बढ़ा है, देखिए 13 वर्ष और 8 वर्ष से, अगर मैं 13 से 8 निकालूंगा तो कितना, 5 वर्षों में मेरा 7,500 बढ़ा है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 1 साल का जो मेरा ब्याज प्राप्त होगा वो 1,500 प्राप्त होगा, ठीक है। अब 8 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिलेगा, आप कहेंगे 1,500 गुणे 8, मतलब कि 15 अट्ठे 120, 12,000 रुपये मुझे ब्याज प्राप्त हो गया। और मेरा जो रुपया मिला है 24,500, ठीक है, मैंने 8, तो मैं 24,500 से अगर मैं ब्याज अपना 12,000 घटा दूंगा तो हमारा पैसा जो आएगा 12,500 क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपको समझना है और आसानी से रख के हल करके आपको निकल जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज का दर R+2% होता तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो निवेशित की गई धनराशि बताइए। अच्छा यहाँ आप बताइए, तो 8% तो पहले ही वार्षिक ब्याज है, लेकिन अगर R+2 होता तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और 2 बढ़ने पर 2% बढ़ने पर यहाँ कितना बढ़ गया, आप कहेंगे 84 बढ़ गया। तो अगर मैं 1% का मान निकालूंगा तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 आ गया। अब ये जो 42 1% का आया है वो 3 वर्षों के लिए आया है। कितने वर्षों के लिए आया है, ये 3 वर्षों के लिए 42 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एक का मान क्या होगा, वह तो मैं 3 से काटूंगा तो एक का मान हमें मिल गया 14। अब 1% का मान अगर 14 है, अब मैंने आपसे पूछा धनराशि क्या होगी, तो मूलधन अपने आप को हर चीज़ 100 होती है तो हम 100 से गुणा कर देंगे,
1400 हमारा मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। जो मैट्रिक बता रहा हूँ आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, इसलिए हर पॉइंट को आप ध्यान से देखकर हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में 22,494 हो जाता है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% होता तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि 25,917 होता। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे कहा निवेश की गई धनराशि सदैव 100 मानना है। अब 22,494 से 25,917 हो जाती है केवल कितना बढ़ने पर, 4% बढ़ने पे। तो हम इसको घटाएंगे, देखेंगे कितना बढ़ा है। तो 7 से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। यहाँ 11 से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 2। यहाँ 8 से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, और 5 से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 3। 3423 जो हुआ ये कितने का मान है, 4% का मान है। ये कितने का मान है, 4% का मान है। देखिए टोटल मैंने कितना माना था, तो 100, तो मैं नीचे 100 भी लिख दूंगा। कितने वर्षों का है ये, 7 वर्षों का, तो मैं यहाँ 7 भी लिख दूंगा। तो सीधा सीधा देखिए मैं 7 से इसको काटता हूँ, 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28, यहाँ कितना बचा, 6 बचा, और यहाँ हो गया 62। तो 7 सत्ता 49, 7 8 56, और 7 9 63। कितनी बार में पूरा कट गया, ये 489 बार में। और 4 से मैं 100 को काट दूंगा 25 बार में। बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा होता है। तो हम लिखेंगे 489 गुणे 25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 489 गुणे 25 आप करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप आसानी से हल कर पाए और गुणा भी कर लेंगे तो 12,225 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद 19,200 का ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए जो फार्मूला होता है वो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 और बराबर ब्याज होता है। तो मूलधन यहाँ कितना दिया गया है, नहीं दिया गया, तो हम मान लेंगे x। दर कितना दिया गया है, 12%, तो हम यहाँ r जो है 12%, समय जो दिया गया है 5 वर्ष, ठीक है। नीचे 100 होगा, ब्याज जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 19,200 प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अगर मैं इसको काटता हूँ सीधा सीधा, तो देखिए 12 पंचे 60, और मैं 60 से इसको काटूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा। 6 तिरिक 18, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 6 तिरिक 18, और यहाँ पे कितना बचा, 1, तो 6 दूनी 12, 320 में बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। तो बराबर का तिरछा गुणा हो जाता है, 320 गुणे 100 हो जाएगा 32,000 इसका करेक्ट आंसर। 32,000 करेक्ट आंसर, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में साधारण ब्याज और उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 62.50 है, तो राशि ज्ञात करिए। अब देखिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो क्या करना है। देखिए 5.5% वार्षिक दर से 18 माह, हमें निश्चित राशि नहीं लेना है, सेम है तो आप बिल्कुल मत लीजिए। 5.5 को अगर 18 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 99, और नीचे कितना आया, आप कहेंगे सदैव प्रतिशत को हटाने के लिए 100, और 100 को हम 12 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 1200। आप कहेंगे 12 से आपने क्यों गुणा किया, तो मैंने बताया आपसे कि जब कभी महीना दिया जाए तो नीचे सदैव 12 से गुणा करते हैं, ठीक है। अगला इसी में कि उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह के लिए, तो 14 छक 84 ये हुआ, और यहाँ पर भी नीचे 100 होगा, 12 से यहाँ भी महीना में है, 12 से गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा। इसका अंतर अगर हम देखें तो यहाँ कितना आ रहा है, 99 में से 84 निकालेंगे तो जो इसका अंतर आ रहा है वो 15 आ रहा है, और 15/1200, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सा कितना अंतर बताया गया, 62.50, तो हम 62.50 रख देंगे,
ठीक है। देखिए पॉइंट को हटाने के लिए नीचे यहाँ 100 रख सकते हैं, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, हम इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 चौक 12। ठीक है, अब 5 से हम इसको काट देंगे 5 से, तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10 50 25 1250। नीचे क्या बचा 4, तो बराबर का तिरछा गुणा होता है 1250 गुणे 4 हो जाएगा 5000, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर पर और उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष के लिए इसी अवधि पर 13% वार्षिक दर से उधार लिया। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 है, ठीक है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को हम कितना आसानी से हल कर पाएंगे। कहा गया है पहले 3 वर्ष के लिए 6%, तो 3 छक कितना हो गया 18। फिर कहा गया है उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो 9 पचे कितना हो गया 45। ठीक है, उसके बाद 8 वर्ष के बाद, देखिए 8 वर्ष हो गया, 3 साल यहाँ 5 साल यहाँ, और उसके बाद 13% वार्षिक दर से उधार लिया गया और 11 वर्ष के अंत में 8 साल बीत गया और 11 वर्ष क्या पूछा गया, तो 8 में से अगर मैं 11 में से 8 निकाल दूंगा तो बचेगा 3, तो 13% 3 वर्ष के लिए होगा, तो 13 तिया कितना हो गया 39। तो ये हम टोटल अगर जोड़े तो हमें कितना यहाँ पे मिल चुका ब्याज, तो मिल चुका 102। कितना मिल चुका 102, मतलब कि 102 हमें टोटल ब्याज मिला है। 102 तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ छोटा लिखेंगे जिससे समस्या ना हो हमें, 102, और इसका मान हमें दिया गया है 8160। ठीक है, अब देखिए हमें याद क्या करना है, 100% का मान, हर चीज़ मूलधन 100 होता है। अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितनी बार में कटेगा, मैं अगर आपसे पूछूं तो ये कट जाएगा आपका 8 बार में पूरा का पूरा, और बराबर का तिरछा हो जाएगा गुणा, सॉरी दोस्त 8 बार में नहीं, ये कटेगा 80 बार में, तो ये बराबर का तिरछा गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 8000 इसका करेक्ट आंसर, जो कि सी में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया। 1 वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपये है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अब देखिए 1/2 भाग 5% और 1/3 भाग 8%, तो टोटल हमें पहले निकाल लेना कितना है। तो जब टोटल कभी भी आपको निकालना हो तो जो नीचे का हर दिया जाता है 1/2 और 1/3, इस हर को आप गुणा कर दीजिए, तो 2 3 कितना हो गया 6, तो मैं टोटल मानूंगा कि हमारे पास कितना रुपये है 6। बात को आप समझ गए। अब 6 का कहा गया है 1/2 भाग, तो 6 का 1/2 कितना होगा, आप कहेंगे अगर मैं इसका 1/2 निकालना हमें आता है, हो जाएगा 3। कितना होगा 3, और 3 पचे कितना हो जाएगा 15, तो हो गया 15%, टोटल हो गया ये 15। ठीक है, अब देखिए 6 था, 6 में से जितना 3 यूज हो गया, अब बचा कितना। अब फिर देखिए 1/दूसरा कहा गया 1/3 भाग, अब 6 का अगर हम 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं 6 का 1/3, और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, तो अब हो चुका है 16। ठीक है, अब देखिए 6 था जिसमें 3 और 5 यूज होगा, बचा कितना, आप कहेंगे केवल अगर हम 6 से 5 निकालेंगे 1 बचा, और शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज से, तो 10 एक कम कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब टोटल हमें कितना मिला अगर मैं आपसे बात करूं तो अब देखिए टोटल जोड़ने पे आया 41, और 41 बटा हम क्या रखेंगे नीचे 100। मैंने क्यों 100 रखा, यहाँ 41 जो है हर जगह प्रतिशत था, प्रतिशत को हटाने के लिए 100। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिला कितना,
यहाँ पे हमें मिला कितना 820। अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितनी बार में जाएगा 20 बार में कट जाएगा। 20 बार में तो बराबर का तिरछा गुणा होगा तो आ गया 2000। तो क्या 2000 रुपये आपका मूलधन हुआ? जी बिल्कुल नहीं 2000 होगा, क्योंकि मैंने माना था 6, हम 6 से गुणा कर देंगे, 2 छक 12,000 इसका निवेशित पूंजी होगा जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर और 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उसे कुल 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो कुल निवेशित राशि कितना है? अब यहाँ आप देखिए, मैंने आपसे कहा अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो जो भिन्न दिया गया है उसका जो हर होता है 1/7 और 1/2 को आपका लासा ले लेना है, तो 7 2 का लासा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 14। तो मैं टोटल रुपये कितना मानूंगा? मैं टोटल रुपये 14 मान लूँगा। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अब कहा गया है कि वो अपनी कुल आय के राशि का 1/7 को 4%। 14 का 1/7 क्या होगा? अगर आप 14 का 1/7 निकालेंगे तो 2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? 14 का 1/7 2 होगा और 2 का 4% मतलब 2 चौक 8% होगा। कितना प्रतिशत हो गया? 2 चौक 8% हो गया। ऐसे यहाँ पे 14 का 1/2 कितना होगा? 1/2 अगर हम निकालेंगे तो 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर 7 होगा तो 7 पचे क्या हो गया? 35। तो मैं यहाँ 35 लिख दूंगा, 35%। ठीक है, ये 35 है। अब कहा गया है शेष का 6%। देखिए टोटल कितना था? 14, जिसमें से 7 और 2 कितना हो गया? 9। कितना बचा? 5। तो वो बचा शेष 5 और 5 का 6% कितना हो गया? 30। ठीक है, अब इसे टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 30 और 35 65 और 65 हो 8 73। कितना आया? 73। लेकिन है कितना यहाँ पे? आप कहेंगे 730। ठीक है, और हम क्या करेंगे? 730 है, अब इसके नीचे क्या रखेंगे हम? 100। क्या रखेंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत, ये हर चीज़ प्रतिशत था, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 रखते हैं। तो 73 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में। बराबर का तिरछा अगर हम गुणा करेंगे तो 100 दहमा कितना हो गया? 1000। अच्छा, अब 100 दहमा जो 1000 आया है, 1000 आया, हम तो 1000 लिख लिए, लेकिन टोटल माना मैंने कितना था? मैंने माना था 14। 14 से मैं गुणा कर दूंगा, 14,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है, कुछ धनराशि उधार दी और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दे दिया। ठीक है, और 3 वर्ष के बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी? देखिए आरिफ को दिया वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 10 से कितना हो गया? 30। ध्यान से आप समझिएगा, कितना हो गया? 30%। मैं 30 बटा कितना रख सकता हूँ? नीचे 100। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लूँ क्योंकि लिखने में समस्या होती है। कितना हो गया? 30/100। अब वैसे आगे कहा गया वही पैसा उसने क्या किया? 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए आरिफ ने नरेश को दे दिया, तो 20 से कितना हो गया? 60। 60/100। अगर मैं इसको घटा लूँगा, 60 से 30 घटाऊँगा तो कितना बचेगा? 30/100। ठीक है, इतना बचना चाहिए, लेकिन बचा कितना? 1560। अगर मैं इसको काट रहा हूँ तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, बराबर का तिरछा गुणा हो जाएगा 52 को 100 से, 5200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 की मासिक ब्याज
अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या कहा है, मासिक ब्याज, मतलब अगर आप एक महीने में 1500 रुपये ब्याज पाना चाहते हैं ब्याज, तो आपको एक साल में कितना ब्याज लेना है, तो आप कहेंगे 1500 को अगर मैं 12 से गुणा कर दूंगा तो मेरा एक साल का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18,000। यहाँ तक आप समझ गए। तो यहाँ पे यही पूछा गया, तो मूलधन हमें नहीं पता था, मूलधन हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ देखिएगा मैं यहाँ x मान लूँगा। दर कितना दिया गया, 12%, तो 12 मान लूँगा। समय एक साल का कहा गया है और नीचे 100, और जो ब्याज प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 18,000। 12 से मैं इसको काटूंगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ठीक है, 1500, और 1500 को बराबर का तिरछा 1500 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.5 लाख, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि परिपक्वता पर 150 हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, जब परिपक्वता पर कहा जाए तो परिपक्वता का मतलब ये होता है कि मिश्रधन, मतलब इसमें ब्याज भी शामिल है और इसमें मूलधन भी शामिल है, ठीक है। तो मूलधन अपने आप से आपको कितना मान लेना है, 100, और 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, तो 5 कितना हो गया, 20। हमें कितना मिलना चाहिए, अगर मैं दोनों जोड़ूंगा तो हमें मिलना चाहिए 120, लेकिन हमें 120 नहीं मिला है, अगर मैं देखूं तो हमें मिला कितना है, 150, ठीक है। हमें निकालना क्या है, मूलधन, मूलधन मैंने कितना माना है, आप कहेंगे 100, तो 00 से 00 कट जाएगा, 12 से इसको काटूंगा, 12 एकम 12, ठीक है, सॉरी तो 12 से नहीं कटेगा, मैं बहुत लंबा काट दे रहा हूँ, पहले आप इसको सीधा इस तरह काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 छक 12, 6 से मैं इसको काट दूंगा, 6 दूनी 12, ठीक है, यहाँ 3 आया, 6 पंचे 30, 25 को बराबर का तिरछा गुणा करेंगे, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, तो इसका कितना आ जाएगा, मूलधन राशि 125 रुपये, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न ये भी है, ए ने 2 बैंकों में समान धनराशि को निवेश किया, एक को 10% वार्षिक दर से और दूसरे को 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर। वर्ष के अंत में 1650 मिलता है, तो प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि, वर्ष के अंत में के मतलब एक वर्ष का, तो 10% को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12, टोटल हमें कितना प्रतिशत मिल गया, तो हम 10 और 12 जोड़ लेंगे तो हो गया 22%, ठीक है, कितना हो गया, 22। अच्छा 22% तो यहाँ आ गया, ब्याज मिलना चाहिए 22% का, लेकिन हमें मिला कितना ब्याज है, 1650, तो हम 22 के बराबर 1650 रख देंगे। हमें मूलधन ज्ञात करना, मूलधन सदैव 100 माना जाता है, आपको पता होगा, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 11 एकम 11, 11 पचे 55, ऊपर आया 150, 150 बराबर का तिरछा गुणा होता है, 150 गुणे 50 हो गया 7500, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720, उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर, यहाँ देखिए थोड़ा सा घुमाया गया सवाल को, कहा गया अगले, अगले मतलब उसके आगे, ठीक है, तो उसके आगे 5 वर्ष में बढ़कर 1020 हो जाता है। अब ये बताइए, अगर 2 वर्ष में 720 रुपये था और उसके आगे 5 साल जब और बढ़ा 5 साल तो 1020 हो गया, तो अगर हम 1020 जो हुआ है 1020, ठीक है, कितने से 5 वर्ष आगे बढ़ने पे, तो अगर मैं 720 घटा दूंगा तो 5 साल में मेरा ब्याज कितना बढ़ा है, मैं घटाऊंगा तो 300 रुपये, कितना बढ़ा है, 300, कितने साल में, 5 साल में, अगर मैं इसको काटूंगा तो मुझे 1 साल का ब्याज प्राप्त हो गया कितना, 60 रुपये। हमें पता है ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है, अगर 1 साल में ब्याज 60 रुपये हो गया तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 60 दूना आप कहेंगे 120 रुपये, और है हमारे पास कितने,
है कितने 720। अगर मैं 120 घटा दूंगा तो बचेगा कितना 600 रुपये। तो 600 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हर प्रश्न को मैं ट्रिक से बताता हूँ, हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं रहता, लेकिन मैं जो बताता हूँ बिल्कुल यूनिक तरीके से कि आप पेपर में भी कम टाइम में प्रश्न को हल कर पाएँ। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि हो जाती है। तो राशि ज्ञात करिए। देखिए कितना वृद्धि की दर होने पर 3% की दर वृद्धि होने पर 240 बढ़ जाता है। तो कुछ नहीं करना है, अगर 3 बढ़ने पर 240 बढ़ जा रहा है, ठीक है। 3 का मान 240 अगर मैं काटूंगा तो हमें 1 का मान मिल जाएगा, 3×24, 1 का मान कितना आ गया 80। हर चीज़ मूलधन कितना होता है अपने आप में 100। अगर 1 का मान 80 है तो 100 का मान क्या होगा, आप कहेंगे 80 × 100, मतलब आपका जो निवेश की गई राशि हो जाएगा 8000, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है P1, P2, P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया गया कि वर्ष के अंत में तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। यदि तीनों से निवेशित की गई राशियों का योग 2600 है तो क्रमशः P1, P2, P3 का मान बताइए। देखिए यहाँ पे जो निवेश किया गया सभी को 1 साल के लिए निवेश किया गया, और जो 4% और 6%, 8% से ब्याज प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, टोटल तीनों का जोड़ने पे 2600 प्राप्त होता है। हम देखिए इस प्रश्न को कम समय में कैसे करेंगे। सवाल को देखने के बाद तुरंत दिमाग लगाना है कि इसे कम समय में कैसे किया जाए। तो देखिए हमें ये पता है कि तीनों का योग 2600 है, और अगर मैं ऑप्शन में जा रहा हूँ तो पहला ऑप्शन 11 8, 19 7 26, 12 6 18, 18 8 26, और नीचे बात करें 1000 और 9 19, 19 7 26। क्या पता चल रहा है कि ऑप्शन जो आपका है सभी का ऑप्शन में योग 2600 बन रहे हैं, लेकिन ब्याज जो है वो अलग अलग बनना चाहिए, आपको पता है, ठीक है। अगर मैं अब कैसे चेक करूँगा, क्योंकि हमें पता है 11 को 4 से करूँगा तो 11 चौक 44 होगा, और अगर मैं इसको करूँगा 8 छक कितना हो गया 48। हमें ब्याज समान मिलना चाहिए। देखिए ये 0 0 को इसलिए कहता हूँ क्योंकि 0 0 कट जाता है, समान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें 48 मिल गया, समान नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। अगर मैं दूसरा करूँगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा और छक्का 36 हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। अगर मैं तीसरा कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, तो 10 चौक 40 और 9 छक 54, ये भी आपका नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, 12 8 6 को, 12 है 8 और 6 है, ठीक है, मैं छोटा कर दे रहा हूँ। तो देखिए सबका समान ब्याज कहा गया था, तो अगर मैं इसको करूँगा तो 12 चौक 48 यहाँ मिल गया, और 8 छक 48 यहाँ मिल गया, ठीक है, और 6 8 48, देखिए समान ब्याज मिल गया। तो बस यही दिमाग लगाना था, कुछ प्रश्न था नहीं, आप अगर दिमाग लगाते तो आसानी से हल कर पाते। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 2000 है, रुपये 2000 है, वह राशि का एक भाग 5% साधारण ब्याज की दर पर, शेष भाग को 4% साधारण ब्याज की दर पर देता है। तो 1 वर्ष बाद उसे 96 रुपये कमाता है, ठीक है। तो 4% ब्याज दर पर उसे कितना राशि दिया था। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो 96 रुपये मिलता है उसे दोनों जगह देने के बाद मिलता है, और दोनों जगह कितने पैसा डिवाइड करता है 2000। अगर मैं इस 96 को प्रतिशत में निकाल लूँगा, ध्यान से आप समझिएगा, तो एक टोटल कितना प्रतिशत बनना है 2000 का अगर मैं निकालता हूँ तो 00 से 00 कट जाएगा। अगर मैं 20 से इसको काटता हूँ तो ये कटेगा 20 चौक 80, 16 आएगा और 20 8 160, ठीक है, तो 4.8 आ गया, ठीक है। तो अगर मैंने जब 96 को 2000 से प्रतिशत निकाल लिया तो कितना आ गया 4.8। अब देखिएगा एक है 4%, तो हम यहाँ 4% रख देंगे, और एक है 5%, हम 5% रख देंगे। ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। पहले था 5, सॉरी दोस्त, पहले एक है 5 और एक है 4, ठीक है, और हमारा जो टोटल कितना आया था
4.8, यहाँ तक आप समझ गए। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। सॉरी दोस्त, यहाँ 0.8 बचेगा, 0.8 बचेगा। और मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ 0.2 बचेगा। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट का मतलब ही नहीं। 2 1 कम 2, 2 चौक 8। इससे क्या पता चला आपका पैसा किस रेशियो में बटा है, तो 4 और 1 रेशियो में बटा है। तो 4 1 कितना होगा, मैं टोटल जोड़ूंगा 5, और 5 से मैं इसको भाग दूंगा 2000 को, तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 चौक 20। ये यहाँ पर मैं बता भी दे रहा हूँ, 5 से करूँगा तो कितनी बार में जाएगा, 400 बार में। पूछा क्या गया है आपसे, 4% वाला। देखिए 4% के नीचे 1 है, तो 400 को 1 से गुणा कर देंगे, 400 1 कम 400, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। एक मूलधन का y% के दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए मूलधन में मुझे नहीं पता, मैं p रखूँगा। दर कितना है y, समय कितना है वो, ठीक है y वर्ष, ठीक है, बटा क्या होता है 100, और ब्याज कितना प्राप्त होता है y। अच्छा अब यहाँ देखिए, एक y से एक y यहाँ ख़त्म हो गया, तो बचा क्या, py बटा 100। क्या बचा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ py बटा 100। अब बटा 100 को इतना पता होना चाहिए, बराबर 100 हम इस तरह रख सकते हैं। अगर मुझे निकालना है तो y कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 100 बटा y, जो कि 100 बटा y यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता। देखिए परिपक्वता का मतलब मैंने आपसे बताया कि मिश्रधन होता है, जहां मूलधन प्लस ब्याज को परिपक्वता कहते हैं, ठीक है। पर देय धनराशि ₹98 है, और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 है। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, 5 साल में आपका रुपया मूलधन प्लस ब्याज मिला के 9800 होता है। फिर समान दर पर वही पैसा जब 5 साल और बीतता है तो 10 साल हो जाता है और पैसा 12,600 हो जाता है। मतलब अगला जब 5 साल बढ़ा तो उसमें आपका पैसा 9800 से 12,600 हो गया, और कितना 5 साल में बढ़ गया, 2800 रुपया बढ़ गया। अगर 2800 रुपये आपका बढ़ गया तो फर्स्ट टाइम पर भी 5 साल में 2800 बढ़ा होगा, क्योंकि ब्याज समान बढ़ता ही आपको पता है। अच्छा 2800 रुपये 5 साल में बढ़ा, आपका टोटल रुपये 9800 है। 9800 से अगर मैं 2800 घटा दूंगा तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 7000। ये 7000 है क्या, मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे 7000 ये मूलधन है, ठीक है मूलधन है। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए, दर पूछा गया है आपसे, दर यहाँ दर ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो मूलधन कितना है 2800, ठीक है। कितने वर्ष का है, 5 साल, तो हम 5 रख देंगे। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। टोटल रुपए कितना है 7000, तो हम यहाँ 7000 रख देंगे। यही काट देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 00 से 00 और 10 से 10। यहाँ पर 280 बटा 5 आया, कितना आया 280, और 7 बचे 35। 35 से 280 काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। तो 8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 13/8 गुना के बराबर हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखिए इस प्रश्न को मैं कैसे करूँगा, अगर मैं मानता हूँ कि हमारा जो रुपया है यहाँ पे जो हर है उसी को आपको मान लीजिए, ठीक है। सदैव अगर रुपया नहीं दिया गया है तो जो रुपया होगा अगर भिन्न में नीचे हर, उसी को आपको रुपया मान लेना है। अगर आपके पास 8 रुपया था और वो स्वयं का 13/8
गुना के बराबर हो जाता है। 13/8 गुना का मतलब अगर 13/8 यहाँ करेंगे तो 8 से 8 कटेगा, मतलब तो क्या बचेगा, केवल 13 बचेगा। मैं समझाने के लिए आपके पास ये लिख रहा हूँ। तो 8 से आपका पैसा कितना बन जा रहा है, 13 बन जा रहा है। कितने दिन में बन जा रहा है, 10 वर्ष में बन जा रहा है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मूलधन की बात करूं तो मूलधन आपके पास कितना है, 8। दर कितना है, न वही पूछा गया है तो x। समय कितना है, 10 वर्ष बटा 100। ब्याज आपको कितना मिला, मैं आपसे पूछूं तो देखिए 8 से 13 बना है तो 8 रुपये तो इसमें तुम्हारा खुद का मूलधन है। अब अगर 8 घटा देंगे 13 से तो ब्याज आपको मिला कितना है, 5। तो यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया। तो एक जीरो से एक जीरो नीचे कट गया। यहाँ बराबर का तिरछा होता है गुणा, तो 5 दाम कितना हुआ, 50/8। ठीक है, कितना आया, मैं यहाँ 50/8। अब 50/8 आपको भाग दे देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 छक 48, 8 दूनी, इसको अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 6.25। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए मैं मानता हूँ कि हमारे पास जो रुपये था 100 और 100 स्वयं की 2 गुनी, मतलब 2 गुनी के मतलब कितना हो गया, 200। तो हमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ, अगर हम देखें तो 100 से 200 हुआ तो हमारा 100 रुपये मूलधन है और 100 रुपये हमें क्या मिला, ब्याज, क्योंकि 200 से जब हम घटाएंगे 100 तो ब्याज मिल गया। बस हमें लगा देना है मूलधन कितना है, 100। यहाँ हम रखते हैं मूलधन है 100 और दर यही ज्ञात करना है यक्स, समय कितना है 8 और बटा 100। ठीक है, और हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ, ब्याज। ठीक है, ब्याज कितना है, 100। तो 100 से ये 100 कट गया। 8 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 12.5। तो x का मान आ गया 12.5 प्रतिशत, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि सेम प्रश्न मैंने अभी पहले बता चुका हूँ आपको। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको लोगों को नहीं पता है तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनिल कुमार ने ब्याज की दर पे बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपये 24,000 का ऋण लिया। यदि ऋण की अवधि के अंत में उसे ब्याज के रूप में 19,440 अदा किया तो ब्याज की दर क्या थी। देखिए यहाँ पे ना दर पता है न समय, ना दर पता है न समय। हम क्या करेंगे, रुपये उसने कितना उधार लिया, 24,000। दर नहीं पता है तो हम कितना रख देंगे, यक्स, और समय नहीं पता तो हम कितना रख देंगे, एक्स बटा 100। और हमें जो ब्याज मिला है कितना, 19,440। ठीक है, 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ आपको पता होना चाहिए। और 10 से 10 ये कट जाएगा, यहाँ आपको पता चल गया, क्योंकि बराबर से बराबर हम काट सकते हैं। अगर मैं इसको काटूंगा 24 से तो ये कितनी बार में कटेगा, 24 को अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये कटेगा 24, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 17, 18, 19, ये कट जाएगा 81 बार में। कितनी बार में कट जाएगा, 81 बार में। आप काट के चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे कितना है, x को x से करेंगे x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हट के इधर लग जाएगा तो x का मान कितना आ गया, √181, किसका मान होगा, 9 का। 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। अनिल 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज का
रूप में उसे कुल 4968 रुपये प्राप्त होता है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए 7200 देता है 3 वर्ष के लिए, तो हमें पता है नीचे 100 से सदैव काटते हैं तो कट जाएगा, तो 72 गुणे 3 होगा, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 इनका हो जाएगा। आगे 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए देता है, तो 00 100 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 32, और 32 में 32 एक जोड़ेंगे तो 33, कितना हो गया 336। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना बन गया 6 6 12, 3 1 4 1 5 और 3 2 5, कितना बन गया 552। 552 आपका बन चुका है। और यहाँ पे रुपए कितना दिया गया है ब्याज 4968, तो बस यही काट देना है। काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 8 दूनी, अगर मैं इसको काट रहा हूँ तो कितनी 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 46 से 9 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 9% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हर प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कर पाएंगे, कुछ सवाल में होता नहीं है, सब ट्रिकी सॉल्यूशन है, एक दिमाग लगाएंगे हर प्रश्न को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती तो साधारण ब्याज की दर बताइए। देखिए मैं मानता हूँ हमारे पास रुपये 100 था और 100 से वो कितना हो गया 4 गुनी मतलब 400। अगर 400 हो गया तो इसमें आप ये बताइए 100 रुपये हमारा मूलधन होगा और 300 रुपये हमें ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला 300। तो बस समय हमें मूलधन यहाँ कितना दिया गया 100, दर ज्ञात करना है, टाइम कितना दिया गया है 20 वर्ष, ठीक है, बटा 100। यहाँ तक आप समझ गए। और कितना रुपए ब्याज मिला हमें 300। 00 से 00 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 30 15 बार में कट जाएगा, 15% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 309 और साधारण ब्याज 300, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपये 2 वर्षों में बनता है, वही साधारण ब्याज 300 बनता है। अगर 300 रुपये 2 वर्षों में साधारण ब्याज बनता है तो 1 वर्षों में कितना बनेगा, आप निकालेंगे 150 रुपये। ठीक है, 1 वर्षों में 150, तो 1 साल में भी 150 बनना चाहिए और दूसरे साल भी 150 बनना चाहिए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ है, पहले साल 150 बना है, दूसरे साल जब दूसरा साल चला है तो वो 162 बढ़ गया है, तभी जाके 309 रुपये, 9 रुपये ज़्यादा बन गया है। ठीक है, तो जो 9 रुपये ज़्यादा ब्याज मिला है उसे, यहाँ जो 9 रुपये ज़्यादा ब्याज मिला है, हम गुणे 100 दर ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं, और कितने पे मिला है 150 रुपये पे मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। 150 रुपये, तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर कितना होगा 90 और नीचे हो गया 15, 15 छक्का 90, 6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, तो ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर कितनी होगी आपसे पूछा गया है। देखिए ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर बताया गया है। मैं मानता हूँ 1/36 लिखा है, तो 1/36 में आपका जो नीचे 36 गया है, इसको आपको समझ लेना है क्या है मूलधन। क्या है मूलधन। मूलधन मैं मानता हूँ 36। टाइम और समय, देखिए समय और दर जो है एक ही बताया गया, तो मैं x गुणे x रखूँगा और बटा 100। हमें ब्याज कितना मिलता है 1 मिलता है। देखिए 36 है तो 1/36 के मतलब ये ऊपर जो 1 रुपया दिया गया है वो 1 ब्याज मिला है। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 उस पार चला जाएगा। क्या चला जाएगा 100 उस पार चला जाएगा, तो मैं इस 100 को यहाँ रख दूंगा। यहाँ तक आप समझ गए। 36 को इससे गुणा करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 36x² बराबर 100। अब ये 36 हट के कहाँ चला जाएगा नीचे, तो क्या आ गया यहाँ x² बराबर 100 √36 है, 100/36 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये भी अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ये इधर हट जाएगा, तो इसका मान क्या आ गया 10 और नीचे क्या हो गया 6, तो x का मान आ गया 10/6। इसको और छोटा भी कर सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 3 6,
5/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक पर निवेशित की गई धनराशि स्वयं की 40% अधिक हो जाएगी। देखिए मैंने क्या बताया, मूलधन अपने तरफ से 100 मान लीजिए और 40% अगर अधिक हो जाएगा तो स्वयं से कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 100 का 40% 40 ही होता है। अब इसमें ब्याज कितना मिला, आपसे मैं पूछूं 100 रुपये से आपके पास 140 बन गया तो ब्याज कितना मिला 40 मिला। आपसे पूछा गया समय, तो मूलधन मैंने कितना माना 100, मूलधन मैंने कितना माना 100 और टाइम पूछा गया तो x, दर यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, कितना 10% बटा 100। ब्याज आपको कितना मिला है, तो ब्याज मिला है 40, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 10 चौक 40, 4 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है तो समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होगा। देखिए इसका एक फार्मूला है n1 माइनस 1 और n2 - 1 बराबर T1/T2। ये क्या होता है अभी आप समझ जाएंगे। n जो होता है वो गुना होता है और t जो होता है टाइम होता है। तो 5 वर्षों में n1 3 गुना, तो 3 से 1 निकाल देंगे क्या हो जाएगा 2। ऐसे समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना, अब देखिए 5 गुना, फिर यहाँ n2 है तो 5 से 1 निकाल देंगे क्या हो जाएगा 4। यहाँ कुछ नहीं पता तो यक्स यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ बराबर का तिरछा, तो ये हो गया 5 चौक 20 और यहाँ 2x होगा, 2x, तो x का मतलब कुछ ही नहीं, 2 वही निकालना है, 2 दाम 20, 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी में दिया गया है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम प्रश्न आप एक और देखेंगे, अभी आपके समझ में आ जाएगा। यदि एक राशि निश्चित दर पे 4 वर्ष में 2 गुना, जो 2 गुना है इसको घटाना है 1, सदैव 1 घटाना है, 2 को 1 से घटाएंगे 1 बचेगा 4 वर्ष में, और यह राशि साधारण ब्याज की दर पे 16 गुना, 16 से 1 घटाएंगे 15 होगा, यहाँ यक्स करेंगे, बराबर का तिरछा गुणा 1 को यक्स करेंगे तो x1 होगा बराबर 15 चौका 60। ठीक है, तो 1 का मतलब कुछ है नहीं, x का मान 60 आ गया, 60 इसका करेक्ट आंसर, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक ऋण साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों में 3 गुना होता है तो 8 गुना होने में उसे कितना वर्ष होगा लगेगा। ठीक है, अब देखिए 6 वर्षों में 3 गुना, गुना आपको घटाना 3 है तो यहाँ 2 करना है, कितने वर्षों में 6 वर्षों में, और 8 गुना कितने वर्षों में होगा, तो क्या बताया गया 8 को फिर 1 घटा देना 7, कितने वर्षों में, तो यहाँ यक्स लिख देना, बराबर का तिरछा गुणा होगा तो 2x हो जाएगा और 7 छक कितना हो जाएगा 42, 2 से 42 काटेंगे 21 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए ये है आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ इस टॉपिक से सभी टाइप के भी प्रश्न आपको देखने को मिल गए होंगे और यही वीडियो आपके लिए रामबाण है। तो यह टॉपिक साधारण ब्याज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने जल्द देखने को मिलेगा और मैं जितना टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ उससे आगे कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि इस टाइप से प्रश्न मैं जिस टाइप का बता गया हूँ इससे अधिक आपके टाइप के प्रश्न नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, कहा गया एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अब आप बताइए 10 वर्षों में 2 गुना, मैंने कहा गुना सदैव 1 से घटाते हैं तो 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, कितने वर्षों में 10 वर्षों में। तो साधारण ब्याज के दर से यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी गुना होगी, तो यहाँ कितने गुना होगी, x हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 को x से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और बराबर 10x, तो इसको काटूंगा तो कितना आ गया 2, तो x का मान कितना आ गया 2, तो आप यहाँ क्या कहेंगे 2 होगा, लेकिन यहाँ तो 2 होगा, लेकिन आपको पता क्या था, गुना में से सदैव 1 घटाया जाता था, तो यहाँ पे 1 और जोड़ देंगे तो कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट था, तो आशा करता हूँ हर टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल गया होगा। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।